नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके 31 तारीख को एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं, फिर आप डैश को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यदि हमको ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट ये अगर बनाने हैं तो इनमें से किसके जरिए अपन किसकी सहायता से बना सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर होगा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के जरिए। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से स्मार्ट आर्ट दिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि स्मार्ट आर्ट ओपन कहाँ पे होते हैं, तो देखिए होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्मार्ट आर्ट का ब्लॉक ओपन होगा। इसके अंदर आपके यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे स्मार्ट आर्ट हैं। यहाँ पे टोटल लिस्ट है। लिस्ट में सभी प्रकार के जो स्मार्ट आर्ट हैं वो आपको शो हो जाएंगे, जैसे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं स्मार्ट आर्ट। अब जैसे ही अपन किसी भी एक स्मार्ट आर्ट को क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो अपने सामने स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाते हैं। दो टैब ओपन होती हैं अलग से जब भी अपन स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं, एक डिज़ाइन की, एक फॉर्मेट की। ये अपन कलर करना हो स्मार्ट आर्ट में, ये इन सभी ये काम में आता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या था? अपना इसका सही आंसर था स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के जरिए अपन उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। इनमें से कौन सा बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी मिला के बनता है? कौन सी टोपोलॉजी बनती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हेक्सागोनल या फिर ट्री टोपोलॉजी। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ट्री टोपोलॉजी। अब देखिए, ट्री टोपोलॉजी होती कैसी, दिखाई कैसी देती है? तो आपके सामने यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये है ट्री टोपोलॉजी। किसके संयोजन से बनती है? बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के संयोजन से ट्री टोपोलॉजी बनती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है जिसे आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? अपने फोन में जब भी अपन कोई रास्ता ढूंढते हैं, देखते हैं कोई स्थान, तो इनमें से किसके जरिए अपन देख सकते हैं? पहला है जीपीएस, दूसरा है RFID, ब्लूटूथ या फिर ऑप्टिकल फाइबर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है जीपीएस के जरिए अपन कोई रास्ता देखना हो तो वो देख सकते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो डैश व्यू या डैश व्यू में से एक नई टेबल बना सकता है। ये देखिए, MS एक्सेस के अंदर किसी को अगर टेबल बनानी है तो इनमें से किन ऑप्शंस के जरिए बना सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, डिजाइन और डेटा शीट, फॉर्मूला और प्रिंट, टेक्स्ट और नंबर, बुकमार्क और हाइपरलिंक। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? टेक्स्ट और नंबर का इस्तेमाल करके अपन एक टेबल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की एक क्षमता प्रति सेकंड बिट में संचारित करने को कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, यदि अपने को कंप्यूटर संचार की क्षमता देखनी हो प्रति सेकंड में तो इनमें से किनके जरिए देख सकते हैं? बैंडविड्थ या फिर फ्रीक्वेंसी। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है बैंडविड्थ। यदि हम बात करें बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ होता क्या है? बैंडविड्थ का मतलब है कितनी मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट हो सकती है।
तथा साथ में जैसे एक नेटवर्क या फिर इंटरनेट कनेक्शन पर ये मेजर करता है कि कितनी मात्रा की डाटा को भेजा जा सकता है और एक स्पेसिफिक कनेक्शन में वो भी एक विशिष्ट समय के भीतर भीतर भेजा गया है। ये मेजर करना ही बैंडविड्थ कहलाता है। यदि हम बात करें जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी प्रति मिनट दोलन की संख्या होती है। इसका उपयोग है साइकिल प्रोसेस जैसे रोटेशन, दोलन, तरंग आदि को परिभाषित करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी एक माप है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों की दोलन दर का प्रतिनिधित्व करती है। उम्मीद है ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी दोनों का काम क्या होता है, इनमें दोनों में फर्क क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम। देखिए, जब भी अपन विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो अलग से अपने को एक एंटीवायरस नहीं डालना पड़ता, उसके साथ ही आता है। तो इनमें से कौन सा है जो साथ आता है? पहला देख लेते हैं, कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर और विंडो डिफेंडर। देखिए, कोर्टाना की बात करें तो ये जैसे अपने एलेक्सा है उस तरीके से अपने विंडो में कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये एक सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर है, ये अपने कोई ऑडियो वीडियो चलाना हो तो उसका वो मीडिया प्लेयर है। अगर अपन बात करें विंडो डिफेंडर की, तो ये विंडो 10 के साथ इनबिल्ट होता है एंटीवायरस विंडो डिफेंडर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल पता डैश में डाला जा सकता है। देखिए, जब भी अपन ईमेल भेजते हैं तो इनमें से ईमेल एड्रेस किस में डाल सकते हैं? 2 में, केवल 2 में, या फिर केवल 2 और सीसी में, या फिर 2 बीसीसी और सीसी में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी अपन ईमेल भेजते हैं तो अपन 2 में भी डाल सकते हैं, सीसी में भी डाल सकते हैं और बीसीसी में भी डाल सकते हैं। सी की तो फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सी की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी, और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो किस किस के जरिए कर सकते हैं? 2 के जरिए भी कर सकते हैं, सीसी के भी जरिए भी कर सकते हैं और बीसीसी के भी जरिए भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन इत्यादि जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को देखने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? इनमें से कौन सा, किस चार्ट अपने सही सूटेबल होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्केटल या पाई चार्ट। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है पाई चार्ट। अब देखिए, पाई चार्ट को जब भी इंसर्ट करते हैं तो किस तरीके से दिखाई देता है पाई चार्ट? या अपने कुछ इस प्रकार से आपका पाई चार्ट दिखाई देता है। जैसे कोई एरिया है, अपने कुछ परसेंटेज डाले, कुछ डाटा डाला, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से पाई चार्ट में वो दिखा देगा, उन सभी में अंतर। ये अलग अलग कलर में आपको दिखा रखा है, ये होती है पाई चार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इनमें से सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, MS वर्ड, एंटीवायरस, स्कैनर, प्रिंटर, ड्राइवर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है क्या है? वो है स्कैनर। स्कैनर क्या काम में आता है? कोई फोटो है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, उसको स्कैन करने के लिए काम में आता है। ये एक हार्डवेयर है, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में भी कौन सा डिवाइस है? तो यह है इनपुट डिवाइस। अब देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो वो तो है हार्डवेयर, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जैसे कौन से, जैसे अपना ये LED है, CPU है, और ये कीबोर्ड है, माउस है, ये तो क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जैसे अपने विंडो है, MS वर्ड है, एंटीवायरस है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है।
अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। वेब कैमरा, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर है। अब देखिए इनपुट डिवाइस और इनमें भी आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो अपने जिनकी सहायता से किसी भी तरीके का अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है। और आउटपुट में अपन जो अपने कंप्यूटर से जो सूचना प्राप्त करते हैं, किन साधनों से करते हैं, वो आउटपुट होता है। जैसे हेडफोन है, लेजर प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, इंकजेट प्रिंटर है। जो अपनी स्क्रीन है वो भी आउटपुट ही दर्शाती है। कुछ के ऐसे डिवाइसेज हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी है, जैसे पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव से अपन कंप्यूटर में डाटा डाल भी सकते हैं और उनसे अपन प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, डीवीडी सीडी है, वेब कैमरा है, फैक्स मशीन है और मोडेम है। तो ये कुछ के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है। पिछड़ा काम कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास अपने पास कोई संख्या है, जैसे कोई चीज है, जैसे मैं अपने माउस मान लेते हैं, आपके पास 500 माउस है, प्रत्येक माउस का मूल्य 25 रुपये है। और अगर अपन ये 500 माउस बेचते हैं और प्रत्येक माउस का मूल्य 25 रुपये, तो अपने पास प्रॉफिट होता है 11,500 रुपये। तो अपन कितना सामान बेचें ताकि अपना प्रॉफिट हो 50,000 रुपये, ये अपन अनुमान लगाया जाता है। तो इनमें से किन के जरिए अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सामान बेचें कि अपना प्रॉफिट 50,000 रुपये हो? तो अपना किन के जरिए करेंगे? तो अपना इसका सही आंसर है गोल सिक के जरिए अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 50,000 रुपये का प्रॉफिट जब होगा जब अपन कितना भी सामान बेचेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो देखिए 1145 AZ, AZ145, A12 AZ और 11 AZ12। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है AZ145। ये क्यों है? क्योंकि देखिए जब भी अपन किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो अपने ऊपर जो बॉक्स होता है, सेल एड्रेस होता है, वहां पे आपका एड्रेस दिखाएगा। एड्रेस कब? पहले तो कॉलम दिखाता है, फिर अपने को रो दिखाती है। तो यहाँ पे कॉलम का एड्रेस तो AZ हो गया और रो का एड्रेस 145 हो गया, इसलिए अपना ये सही आंसर AZ145 है। अब पहला क्यों नहीं है? क्योंकि पहले अपने रो का एड्रेस आ गया। और यहाँ पे क्यों है? अब देखिए इसमें पहले तो कॉलम का एड्रेस आ गया, फिर ठीक है रो का आ गया, लेकिन उसके बाद वापिस कॉलम का आ गया। तो ये अपने पास पहले तो कॉलम के ही आएंगे फिर रो के आएंगे, इसलिए अपना बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। वर्कशीट में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में कई वर्कबुक और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में कई स्लाइड चार्ट होते हैं। वर्कशीट में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी शामिल होती हैं। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या है? एक वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। यदि हम बात करें MS वर्ड 2010 की, तो मैक्सिमम में एक वर्कबुक में 256 सीट हो सकती हैं। अब देखिए कहाँ पे दिखाई देंगी? अब जैसे ये जो एक्सेल की फाइल है, ये तो होगी अपनी वर्कबुक। इसमें यहाँ पे जो आपको सीट दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये होती है सीट। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने पास आगे सीटें ऐड होती रहेंगी। ये अपना जो कॉलम है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये होती है रो। यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है और ये नेम बॉक्स होता है, और ये छोटे छोटे आपको जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं सेल एड्रेस। चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, URL का सही उदाहरण क्या है? इनमें से URL का सही उदाहरण क्या है? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? RSCIT@vmou.ac.in। यदि आपको रिजल्ट निकालना है तो वो भी यही साइट होती है। अगर अपन बात करें तो URL
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पे जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप कोई किसी एक साइट पे काम कर रहे हो, उस एक साइट से आपको दूसरी साइट पे जाना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, होपिंग, नेविगेटिंग, पेजिंग या लिंकिंग। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? नेविगेटिंग कहलाता है एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? इनमें से किस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं अपन इंटरनेट के माध्यम से? ऑनलाइन टिकट बुक, बिल्कुल अपन ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। ईमेल भेज सकते हैं और उपरोक्त सभी। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ये सारे के सारे काम अपन इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट के प्रकार है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, क्रोम, फायरवॉल, एज या फिर प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडो स्टोर या फिर HTTP, HTTPS या फिर FTP। तो इनमें से कौन से वायरस हैं? तो वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ये है कि साइबर थ्रेट के प्रकार। अब देखिए, क्रोम और फायरफॉक्स और एज ये क्या है? ये सर्च इंजन है। ये क्या है? ये स्टोर है, जैसे अपने प्ले स्टोर होता है जिससे अपन एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड करते हैं, वो स्टोर्स हैं। ये एप्पल का स्टोर है, ये विंडो स्टोर है। और ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है, HTTP, HTTPS और FTP। अब देखिए, HTTP और HTTPS, FTP की इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपनी ये RKCL की साइट है, यहाँ पे आपसे सामने दिखाई दे रहा होगा HTTPS, क्योंकि ये सिक्योर साइट है इसलिए यहाँ पे आपके सामने आपको लॉक दिखाई देगा। अगर जहाँ पे आपके सामने ऐसा लॉक ना हो तो समझ लेना वो साइट सिक्योर नहीं है, जिसके आगे HTTP लिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश एक नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल। ये आपको क्वेश्चन कल भी करवाया दिया था। अपना इसका सही आंसर क्या है? NVSP। आगे बढ़ते हैं, और इनकी फुल फॉर्म भी कल बता दी थी आपको। NVSP की फुल फॉर्म है नेशनल वोट सर्विस प्रोटोकॉल। RSRTC की राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। NSDL की नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। UIDAI की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके साथ ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? देखिए, 25 जनवरी को। शुरू कब से हुआ था? 25 जनवरी 2011 को बनाना शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ग्रिड लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे? जैसे आपने ग्राफ देखा होगा, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से लाइंस होती थी और इस प्रकार से। यहाँ पे आपके सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स कौन से? इतनी दूरी में जो दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन ग्रिड लाइन कहा जाता था, ग्रिड लाइन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है, और कंप्यूटर से आने वाले डाटा को तो वो कहा जाता है आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? IBM, फुजित्सु, डेल लैटिट्यूड या फिर परम सुपर कंप्यूटर। तो इनमें से सही आंसर क्या है? कौन सा नहीं है अपने पास सुपर कंप्यूटर? वो नहीं है डेल लैटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कोई जैसे आपने रैम में कोई सूचना है, वो काम कर रहे हो, वो बार बार आपको यूज में ली जा रही है, तो वो उसे स्टोर कर लेती है कुछ समय के लिए। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर वो स्टोर होता है? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। आपने देखा होगा जब भी ओएमआर शीट देखी होगी, उस पर आपने छोटे छोटे अपन गोले लगाते हैं आंसर के, तो उनको किसके जरिए रीड किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है ओएमआर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों और फोल्डर को स्टोर करता है। यदि आप अपने कंप्यूटर में कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल आप डिलीट करते रहते हो, फिर भी वो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर सेव रह जाती है। तो इनमें से किसके अंदर सेव रहती है? वो होती है रिसाइकल बिन के अंदर। आप परमानेंटली अगर किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का प्रयोग करें, तब वो रिसाइकल बिन में भी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरें। खाली स्थान कौन सा है भाई? यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे ये है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इनमें से कौन सा आएगा? वो आएगा टास्क बार। टास्क बार कौन सा होता है? यहां से लेके आपकी जो एलईडी होती है, स्क्रीन होती है, उसके नीचे की जो पट्टी होती है, वो सारी की सारी टास्क बार होती है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट बटन होता है और ये डेस्कटॉप एरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस और एसीआईडी प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। एसीआईडी का मतलब क्या होता है? यहां पे एसीआईडी का मतलब होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अगर अपन बात करें तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम डेस्क कहते हैं। कंप्यूटर पर होस्ट की जाने वाली जो वेबसाइट है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वेब सर्वर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 की मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? यदि आपके पास विंडो 10 है और आपको अपनी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो अपन इनमें से किन के जरिए ले सकते हैं? जब भी आप विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही होती है। इनमें से कौन सी होती है? मैथ टूल इनपुट, विंडोज मल्टीमीडिया, स्नीपिंग टूल, कैलकुलेटर। तो वो अपना इसका सही आंसर क्या है? स्नीपिंग टूल। मैथ के अगर आपको फॉर्मूला बनाने हैं या फिर मैथ का कोई काम करना है, तब अपन मैथ इनपुट पैनल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए, स्नीपिंग टूल कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो एमएस ऑफिस का कौन सा है? देख लेते हैं। एमएस वर्ड, एमएस आउटलुक, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट। तो वो कौन सा है? एमएस आउटलुक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोशन पथ क्या है? स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, एनिमेशन इंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की एक विधि, या फिर एमएस पावर पॉइंट। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है एमएस। एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की एक विधि है मोशन पथ। आगे बढ़ते हैं। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? G2C की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है गवर्नमेंट टू सिटीजन। किसमें होती है? अगर अपन बात करें एसएसओ की, एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या ए और बी या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अपना वो कौन सा करता है? कौन सा देता है प्लेटफॉर्म? वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करवाना स्नैप असिस्ट कहलाता है, सॉरी यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये है स्नैप असिस्ट। अब देखिए जैसे आप इस एरिया पे आप काम कर रहे हो और बाकी की जो विंडो है वो यहाँ पे आपकी ओपन हो रखी है। अगर आप इस विंडो पे आप काम करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। इसे ही स्नैप असिस्ट कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इनमें से गलत कथन कौन सा है वो ढूंढिए। ऑप्शन देख लेते हैं। कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। कौन सा गलत कथन चुनना है? बिल्कुल ये सही है, चुंबकीय डिस्क होती है और कम एक्सेस। ये ऑप्शन नंबर बी गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज किए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। ट्रैक मॉनिटर, ट्रैक मॉनिटर, ट्रेस मॉनिटर, ट्रैक चेंजेस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है ट्रैक चेंजेस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अटैच फाइल डैश हो रही है, यदि आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो आपको कोई फाइल अटैच कर रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार से एक लाइन होती है, वो धीरे धीरे गहरी होती जाती है, तो वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सर्वर पर अपलोड होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं उसको? किनके जरिए कर सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल और इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, दोनों ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकते हैं। किनके जरिए कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। न्यू विंडो, स्प्लिट विंडो, मैक्रोज या फिर ग्रिड लाइन। देखिए जैसे आपके पास एक ये पेज है, इनको अपन एक ऑप्शन होता है इनमें से जिसे बीच से दो भागों में बांट देता है ताकि अपन ऊपर का हिस्सा भी देख सकें एक साथ और नीचे का हिस्सा भी देख सकते हैं। किनके जरिए देख सकते हैं? तो वो देख सकते हैं स्प्लिट विंडो के जरिए अपन उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहां पे दिखाई देगा आपको? यहाँ पे व्यू ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ये जो स्प्लिट है ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा स्प्लिट। जैसे अपन स्प्लिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने विंडो को, ये जो पेज है, ये दस्तावेज है, इसको अपन दो पार्ट में बांट देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज हो जाती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? पावर पॉइंट में इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग डैश से कर सकते हैं। किनके जरिए कर सकते हैं अपन सोशल मीडिया का उपयोग? वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, या फिर एसएसओ, या फिर PRSY, या फिर LPG। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? IRCTC क्या काम में आता है?
रेलवे के पर अगर अपने को ऑनलाइन टिकट बुक करनी है तो अपन IRCTC की साइट के जरिए अपन देख सकते हैं। IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये कुछ इस प्रकार से IRCTC का लोगो दिखाई देता है। ई टिकट बुकिंग करने के लिए आप IRCTC का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डैश में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उसके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डाटा के आधार पर जारी की जाती है। किसमें होता है? इनमें से URL में होता है, IP पते में होता है, आधार कार्ड में होता है या फिर पैन कार्ड में होता है। तो वो होता है आधार कार्ड के अंदर 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। IP की फुल फॉर्म होती है। IP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है 162.223.678। ये कुछ इस प्रकार से आपको IP एड्रेस दिखाई देता है। पैन कार्ड आपको पहले ही पिछली क्लास में बता दिया गया था। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, और जो पैन कार्ड बनाना होता है तो वो NSDL की साइट के जरिए अपन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खाते का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सुपर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है एडमिनिस्ट्रेटर प्रकार का जो अकाउंट है उसका उपयोग करके अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। क्या बदल सकता है? फिल कलर, आउटलाइन कलर और विड्थ, या फिर 3D रोटेशन बदल सकता है, या फ्लिप द शेप। तो वो शेप आउटलाइन क्या कर सकता है? आउटलाइन का कलर बदल सकता है और विड्थ बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन सेल में लिखे अक्षर का पता कहाँ दिखाई देता है? थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जो कोई सेल है, इस सेल पे आपने क्लिक कर रखा है तो वो अपना स्क्रीन सेल हो जाता है। एक्सेल के अंदर जैसे अपने पास कुछ सेल्स हैं, जैसे किसी एक सेल के ऊपर क्लिक कर रखा है तो इसका एड्रेस आपको कहाँ पे दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा नेम बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिकल पैकेज है? तो इनमें से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? MS एक्सेल है, ये तो अपन MS एक्सेल है। वर्ड है, ये तो डॉक्यूमेंट है। ये सीट्स बनाती है कोरल ड्रॉ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सीट नहीं, ये हो गया कोरल ड्रॉ। जो ग्राफिकल डिजाइन अपने को करना हो, कोई थंबनेल बनाना हो, कोई फोटो बनानी हो तो अपन कोरल ड्रॉ के जरिए बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो वह है प्राइमरी। अगर अपन बायोस की बात करें तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है www का आविष्कार किसने किया था? तो www का वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। www की फुल फॉर्म लिख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 बार क्लिक करने से क्या सिलेक्ट होता है? तो यदि अपने कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपने कुछ ओपन कर रखा है, वर्ड मान लेते हैं, वर्ड के अंदर आपने कुछ पैराग्राफ ओपन कर रखा है, उसके अंदर माउस से लगातार 3 बार क्लिक करने पे इनमें से कौन सा इंप्लीमेंट होगा? तो वह होगा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है .NET किस प्रकार का डोमेन है? .NET एक नेटवर्क प्रकार का डोमेन है। जैसे .com देखा होगा आपने, .com ये कॉमर्शियल होगा, .in देखा होगा ये इंडियन होगा, .gov देखा होगा ये गवर्नमेंट होगा, और .NET
नेटवर्क का हो जाएगा। एक .edu होता है जो एजुकेशन का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1969 में इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था ARPANET। कौन सा नेट है? ARPANET। तो वह होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कहां की थी? जो थी ये अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? पर्ट्यूस, क्रेफेस्ट, T3A या फिर ENIAC? तो अपना सही आंसर क्या है? पहला था ENIAC। ये क्रेफेस्ट दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगर अपन भारत का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 था, जो 1 जुलाई 1991 में अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS Excel 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? किनके जरिए कर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट या डोनट चार्ट। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? लाइन चार्ट के जरिए अपन पता लगा सकते हैं कि समय के साथ मूल्य घट रहा है या बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब किस प्रकार से दिखाई देगी वो लाइन चार्ट? यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन से यहाँ पे अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो वैल्यू बढ़ रही है, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगी तो वो घटती हुई प्रतीत होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा विंडो 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? मैथ इनपुट टूल के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की 37 पट्टी है जिसमें पद संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। तो किसके अंदर? आप थोड़ी देर पहले अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक अपने पास जैसी स्क्रीन है, ये सारे के सारे संख्या, शब्द गणना, 36 पट्टी, वो किस में दिखाई देते हैं? यहाँ पे नीचे की तरफ एक लाइन होती है, वहां पे दिखाई देते हैं। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्टेटस बार। देखिए कहाँ पे? यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे पेज दिखाई दे, यहाँ पे कितने पेज हैं, कितने वर्ड टाइप के रखे हैं, यहाँ पे जूम इन जूम आउट, पेज का टाइप, ये सारे के सारे नीचे की तरफ दिखाई देता है। ये होते हैं स्टेटस बार। टाइटल बार की बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है ये होता है टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें तो यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ऑप्शन, ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। स्क्रॉल बार यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला जो डिपार्टमेंट है, सॉरी, यहां पे जो दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र, अगर आपके पास है, जैसे आपके पास कोई सेल है, जैसे ये अपनी एक्सेल सीट है, यहाँ पे कुछ एक बॉक्सेस बने हुए हैं जिन्हें अपन सेल कहते हैं। यहाँ पे आपने कोई वैल्यू डाल रखी है, आपके कोई विषय पेपर है, उन पेपर को यहाँ से लेके यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका अपने को प्रतिशत निकालना है इन दोनों के बीच का। ये मान लेते हैं B2 हो गया और ये B7 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेल का प्रतिशत निकालने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा होगा?
तो ऑप्शन अपना क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, इक्वल सम B2 कोलन B7 स्लेस। एक पेपर 100 नंबर का होता है, तो जैसे यहाँ पे अपने दर्शा के 600, तो 6 पेपर हो गए और इंटू 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ISP का पूर्ण रूप क्या है। ISP की फुल फॉर्म होती है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे बढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले क्या करना पड़ता है। अगर अपने किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको सबसे पहले अपने को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, और कॉपी करने की कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, और किसी जगह पेस्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ V प्रेस कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपकी प्रोसेस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब हुआ था, यह हुआ था 27 अक्टूबर 2002 को एक्ट जारी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या फिर लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहला टेक्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही कर सकते थे, जो आपके फोटो वगैरह वो नहीं दिखाई देती थी। तो वो था लाइनेक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रोम क्या है, जिसमें बायो सुरक्षित रहता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ये बायो सुरक्षित भी रहता है, ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है, और ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लिए सास कौन सी सास, ये वो वाली सास नहीं है। सास की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। पास की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। तो राजस्थान का ई क्लाउड कौन सा है इसके अंदर, तो उसका अपना सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज मेघ। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। ईमेल फोल्डर में इनमें से कौन सा नहीं होता, तो वह नहीं होता रिसीव मेल नहीं होता, उसकी जगह इनबॉक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो। दूसरा ऑप्शन, किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए और इसे दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए। तीसरा, सूत्र बनाने के लिए या फिर चार्ट बनाने के लिए। फ्रीज पेन कमांड का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है, तो आंसर है अपना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रो और कॉलम को स्थिर रखने के लिए। मतलब कि जैसे आपके पास ये एक एक्सेल सीट है और यहाँ पे आपके पास कुछ डाटा है और यहाँ पे आपका जिसमें जैसे मान लो कि स्टूडेंट की लिस्ट बना रखी है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाता है और यहाँ पे क्लास डाल रखी है, यहाँ पे उसके परसेंटेज डाल रखे हैं और यहाँ पे आपने डाल रखा है कि किस स्टूडेंट की कितनी फीस आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे नीचे के स्टूडेंट की भी डिटेल देखनी है, लेकिन जो ऊपर हेडिंग है वो आपको स्थिर रखनी है कि आप नीचे स्क्रॉल करें तो वो स्थायी रहे। तो अपन किसका यूज करेंगे, तब अपन फ्रीज पेन कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन क्या होगा, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में डैश को नहीं डाला जा सकता। इनमें से एमएस पावर पॉइंट 2010 में क्या नहीं डाला जा सकता? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गणितीय समीकरण, वीडियो फाइल्स बिल्कुल डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल्स बिल्कुल, मॉडेम ये नहीं डाल सकते, गणितीय समीकरण भी डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ मॉडेम की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये होता है मॉडेम। आपने देखा होगा कि अपन जो फाइबर वगैरह लगाते हैं अपने घर में, ये एक कुछ 3 डंडों का एक बॉक्स होता है, इसे मॉडेम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट रिले चैट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। मतलब कि छोटी से बड़ी इकाई की तरफ आपको बढ़ना है, छोटा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है और बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो अपना इसका सही आंसर देखिए क्या होगा? CD, RW, ब्लू रे डिस्क, DVD और हार्ड डिस्क। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर CO इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करेंगे? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर हो जाएगा F5 के जरिए अपन रिफ्रेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? कॉपी फॉर्मेटिंग कैसे? जैसे आपने नाम लिखा 1 क्लिक, इसमें आपने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, उसमें कलर चेंज कर रखा है, उसको बोल्ड कर रखा है। सेम है यही आप जो आपने एडिट किया है वो किसी दूसरे के अंदर, दूसरे वर्ड के अंदर आपको फॉर्मेटिंग करना हो तो इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग अपन कर सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल शिफ्ट C से कॉपी हो जाएगा। अगर उसको उसमें इंप्लीमेंट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस V का इस्तेमाल करके वो पेस्ट हो जाएगा। अपने को क्या पूछ रखा है? कॉपी फॉर्मेटिंग की। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट C। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इनमें से किन के जरिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरनेट से सीधे बिल्कुल कर सकते हैं, वर्ड फाइल का उपयोग करके। वर्ड फाइल में कहाँ होता है? तो अपना इसका सही क्या पूछ रखा है? इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। CD, DVD बिल्कुल कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड फाइल का उपयोग करके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? कंप्यूटर में अगर आपने अपने को डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो किसके जरिए नापते हैं? तो वह नापते हैं अपन ऑप्शन नंबर बिट्स पर सेकंड पे। यदि आप बात करें डॉट पर इंच, जिसे कहते हैं DPT, तो वो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो नापने के लिए किया जाता है। हर्ट्ज की अगर अपन बात करें, जो कंप्यूटर की जो काम करने की जो स्पीड होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है LCD प्रोजेक्ट को PC से जोड़ा जा सकता है, इनमें से किन के जरिए जोड़ सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। HDMI, VGA कनेक्शन से या फिर ये दोनों से। तो इसका ऑप्शन क्या है? प्रोजेक्ट को LED प्रोजेक्टर को PC से, इन दोनों ये केबल्स हैं, इन केबल के जरिए अपन जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने जो दिखाई दे रही है तो वो होती है VGA केबल। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। यदि हम बात करें HDMI, यहां पे कुछ इस प्रकार से आपको HDMI केबल दिखाई देती है। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS आउटलुक 2010 की अकाउंटिंग सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं।
POP3 बिल्कुल कर सकते हैं, SMTP, SSL ये सारे के सारे कर सकते हैं सेटिंग सेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अकाउंट सेटिंग में आपको ये रही अकाउंट सेटिंग और इसमें अपन ये ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे अपन इसमें यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि हम बात करें POP3 की, POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP की इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या फिर रेडियो चैनल या फिर उपरोक्त सभी, इनके सभी के जरिए अपन डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन में किया जा सकता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधन, नोट्स लेने और पत्रिका और वेब ब्राउजिंग भी की जा सकती है। किन के जरिए कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सेल, पेंट, आउटलुक या फिर एक्सेस। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर क्या है? सी, आउटलुक के जरिए अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो अपना इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पे कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देंगे आपको, यहाँ पे कुछ सिस्टम है रिस्टोर के, सिस्टम है रिकवरी के, स्टार्टअप रिपेयर के, ये कुछ एक ऑप्शन है और यहाँ पे ये रहा ऑप्शन अपना सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाई देता है, यह जांचने के लिए कौन सा कमांड का अपन उपयोग करेंगे? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, फाइल प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू या फिर स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के जरिए अपन प्रिंट होने से पहले अपन ये पता लगा सकते हैं कि जो अपन जिसे अपन प्रिंट कर रहे हो वो कैसा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? जैसे आपने नाम लिखा है, वन क्लिक इंस्टीट्यूट लिखा, इसमें स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन क्या काम में आता है? जैसे आपने देखा होगा कि इसके स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का जैसे अपन यूज करते हैं तो इसके बीचों बीच एक लाइन चली जाती है, तो वो स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट होता है। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सही कौन सा है? एक चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचने के लिए, यहाँ पे तो बीचों में चाहिए, ऊपर तो आई नहीं। एक चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचने के लिए बिल्कुल ये सही है। एक चयनित पार्ट के नीचे से नहीं है। एक टेक्स्ट बेस लाइन जो नीचे से, ये भी नहीं है। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक चयनित पार्ट के बीचों बीच एक लाइन खींच देता है। यदि अपन बात करें MS वर्ड 2010 में जो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन है वो कहां पे दिखाई देगा? यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रो, यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा होम टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होता है सिवाय इनमें से कौन सा बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होता है, किसके अलावा कौन सा नहीं होता है पूछ रखा है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? स्टार्ट बटन जो है, स्टार्ट बटन जो है वो टाइटल बार के ऊपर नहीं होता है, नीचे की तरफ स्टेटस बार जो होता है वहां पे होता है, ऊपर की तरफ टाइटल बार पे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए ये होता है टाइटल बार, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति के कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? जब भी अपन गेम खेलते हैं तो इनमें से किसका उपयोग करेंगे? जॉयस्टिक, टच सरफेस या फिर टच या स्क्रीन ट्रैक बॉल। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो जॉयस्टिक है वो यहाँ पे दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। राज ई ज्ञान जॉब सर्च करने के लिए, राज ई साइन ई कॉमर्स वेबसाइट,
राज गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए या फिर राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए? तो सही कौन सा है? राज ई वॉलेट जो है, जो डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए काम में आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐसा तंत्र जो बाहरी हमलों से निजी नेटवर्क की रक्षा करता है, कौन करता है? तो वह करता है फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कौन से बटन प्रेस करेंगे? आप जैसे स्लाइड शो चालू कर रखी है, आपने स्लाइड चला रहे हो, तो आपको वो स्क्रीन होती है वो आपको काली शो करनी है, तो अपन किस कुंजी को प्रेस करेंगे ताकि वो शो हो जाए? तो वो करेंगे बी प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश मुक्त विश्वकोश है, तो वह कौन सा है? तो वह है विकिपीडिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता होता है। तो जैसे आपके पास ये एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट में यहाँ पे जो पहला जो सेल होता है उसका नाम क्या होता है? तो वह होता है A1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है? तो वह ऑप्शन देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, डेजीवेल प्रिंटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है प्लॉटर। यहाँ पे ये जो प्लॉटर दिखाई दे रहा है ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। यदि आपसे डेट पूछे तो 15 अगस्त 2014 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ खरीदने और बेचने के काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है? तो वह आती है ई कॉमर्स वेबसाइट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत का सही सूत्र है? इनमें से एवरेज निकालना हो आपको, तो एवरेज का सही फॉर्मूला क्या होगा? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? एवरेज A1 to A10। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। आगे बढ़ते हैं, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनें। उनमें अभी खालिस्तान हो सकता है, उनमें कभी भी खालिस्तान हो सकता है, उनमें हमेशा @ होना चाहिए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अपना ऑप्शन है ए और बी दोनों। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए गलत पढ़ लिया, उनमें कभी भी खालिस्तान नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड फोन के सॉफ्टवेयर के वर्जन का पता लगाना हो तो अपन इनमें से किस पासवर्ड को किस की को यूज में लेंगे? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, *#1234 और #। आगे बढ़ते हैं, BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा ले सकते हैं? वो सभी प्रकार के ले सकते हैं। तो अपना इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 4। भामाशाह रोजगार सृजन योजना क्या है? ये एक लोन स्कीम है जो व्यापार उत्पादन के लिए अधिकतम 5 लाख तक का आपको लोन दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है? तो BPL की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई बाजार का URL क्या है? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? www.ebazar.rajasthan.gov.in। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको जो पोर्टल है राजस्थान ebazar.rajasthan.gov.in का पोर्टल है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है 2 दिसंबर 2001 से शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टेबल बनाते समय MS वर्ड के अंदर माउस पॉइंटर डेस्क के जैसा दिखाई देता है, किस जैसा दिखाई देगा? तो वह देगा जब भी अपन टेबल बनाते हैं MS वर्ड के अंदर वो पेंसिल के निशान में कन्वर्ट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है, तो वह कहा जाता है बर्निंग। अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। भारत का सुपर कंप्यूटर आपको पहले ही बताया जा चुका है, परम 8000। तो साथियों, ये थे कुछ एक आज के अपने क्वेश्चंस। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।